सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फोरसम प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले जो है हम लोग जो है थ्रीसम प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इफ जो है आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है कि हम लोग इंटरव्यू सीरीज को देख रहे हैं, डीएसए इंटरव्यू सीरीज, जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस में इंटरव्यू प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही टॉप रेटेड ये जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट है। मोस्टली हवी सारे इंटरव्यूज में ये जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है कि हम लोगों ने मैं जो है हर एक प्रॉब्लम का ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच, इन तीनों अप्रोच को सेपरेट सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों ने जो है फोर सम प्रॉब्लम को टू सम डिस्कस कर लिया था। थ्री सम टू सम के बाद हम लोगों ने थ्री सम प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब जो है हम लोग फोर सम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फोरसम का जो है हम लोगों ने बेटर अप्रोच को देख लिया। ठीक है, फोरसम के हम लोगों ने क्या है, बेटर अप्रोचेस को देख लिया है। ठीक है, इसके और जो है अगर मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि हम लोग क्या है फोरसम प्रॉब्लम के, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं फोरसम प्रॉब्लम, तो आपको प्री रिक्विजिट है कि आप थ्रीसम और टू सम प्रॉब्लम को विजिट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अदरवाइज आप जो है इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस क्या हैं। ओके, मैंने जो है थ्रीसम प्रॉब्लम के सारे वीडियोस को अपलोड कर दिए हमारे चैनल के डीएसए सीरीज, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट डिस्कस करते हैं फोरसम प्रॉब्लम का। जो है ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसको जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज जो है इसके बेटर अप्रोच की बात करने वाले हैं। तो फोरसम प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, बेसिकली लास्ट वीडियो में फोर लूप हम लोगों ने यूज किया था। बेसिकली चार लूप की मदद से जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिक फोर जो है ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी ये नहीं करने वाला, ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को आप जाके लास्ट वीडियो में देख लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ओके, अब जो है मैं इसके बेटर अप्रोच की बात करने वाला हूँ। तो ये जो है हमारे थ्रीसम प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे इस थ्रीसम प्रॉब्लम का बेटर अप्रोच है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिकली थ्रीसम प्रॉब्लम हम लोग क्या एक हैश सेट, मतलब कि सेट एरे का यूज किया था, क्या फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये बेटर अप्रोच है अपना। बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग डिस्कस अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं बेटर अप्रोच को। तो ये है अपना बेटर अप्रोच। ओके, तो हम लोग बेटर अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं अपने। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ए कुछ तो ये ऐसे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, अगर ये हमारा टारगेट की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, मतलब चार ऐसे एलिमेंट्स हैं, मीन्स चार ऐसे नंबर्स हैं जिनका समझो क्या है, टारगेट है। तो इफ अगर हम लोग ऐसे कहें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना डी है। ठीक है, डी को हम लोगों ने ऐसे कर लिया, और टी माइनस अगर इसको ऐसे कर लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके हेल्प से अगर हम तीनों का सम और टी पता हो तो हम लोग डी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग जो क्या है इस प्रॉब्लम को, मतलब कि ये जो है फोर हम लोगों ने डिफरेंट लूप लगाए हैं, इसको क्या करें, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एन पावर फोर है, बहुत ही ह्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको रिड्यूस करके क्या करेंगे, हम लोग तीन लूप का यूज करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी बिगो ऑफ एन क्यू हो जाएगी। ओके, बिगो ऑफ एन क्यू हो जाएगी अपनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे डिस्कस करें, जैसे कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या किया था इस प्रॉब्लम के लिए,
जैसे कि अपने पास जो था, जैसे यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? कि अपने लास्ट टाइम में हमने क्या किया था कि हमारे पास जैसे कि ये वाला एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ठीक है? इसको ताकि समझने में इजी हो अपना, इसको ले लेते हैं एंड देन पेस्ट इट। ओके, सो जैसे कि हमारे पास आई जे के एल है, ठीक है? तो इन सब चारों को अगर हम लोग जब लेते हैं तब जाके जो है क्या है अपने पास ए टी टारगेट आता है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन पावर 4 थी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये जो है एल वाला पार्ट, ये जो अपना एल है, इसको ना लेकर के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थ्री लूप का यूज करेंगे, ठीक है? इसको क्या करेंगे, टारगेट से, जो हमारे पास टारगेट गिवन है उस टारगेट से माइनस करेंगे एंड देन फिर चेक करेंगे क्या ये जो है बेसिकली, इसलिए फिर चेक करेंगे हम लोग इसको ऐसे चेक करेंगे कि ये जो डी है क्या इस एरे में प्रेजेंट कर रहा है कहीं। अगर ये प्रेजेंट कर रहा है तो मतलब इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है इन तीनों को और इसको लेकर के क्या टारगेट के इक्वल, अगर इसको जोड़ दें टारगेट के इक्वल आ जाएगा, एज सिंपल। ओके, सो ये हम लोग अप्रोच जो है यूज करने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली लास्ट वीडियो में अगर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने थ्रीसम नहीं देखा है, थ्रीसम और टूसम, थ्रीसम का बेटर जो अप्रोच है वो हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि मैं जो है इसी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है? इसका थ्रीसम का बेटर, और लास्ट जो वीडियो आएगा ऑप्टिमल, वो भी थ्रीसम के ऑप्टिमल अप्रोच से 200% जो है 100% मिलेगा। प्लीज आप जाइए उसको देखिए। ओके, देन जो है इसको देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हैश सेट है, ये है, ठीक है? ये क्या करेंगे हम लोग, एक ले लेंगे सेट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है अपने पास सम है, मैं मान लेता हूँ सम आई जे के, आई यहाँ स्टार्ट हुआ, जे यहाँ से, के यहाँ से, के प्लस 1, ठीक है? 1 प्लस 0 प्लस और माइनस, बेसिकली ये क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या होगा माइनस प्लस 0, 0 सम 0, ये क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, करेक्ट। एंड देन अब क्या है, अब जो है अपने को अगर डी निकालना है तो डी क्या है, टारगेट इसको क्या किया है, ये तीनों का सम कर लिया, तो इसको मैं सम ले लेता हूँ, टारगेट टी माइनस एस, इसको क्या कर सकते हैं 0, टारगेट इनिशियल 0 है, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या होगा अपना 0 आएगा। अब देखेंगे क्या ये जो है ये प्रेजेंट है, मीन्स ये हमारा जो एलिमेंट आया है ये क्या इसमें प्रेजेंट है सेट में, ठीक है? सेट है, सेट इसमें प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ए आई जे के और ये डी, ये तीनों क्या होगा एक हम में स्टोर कर लेंगे हम लोग, आई जे के एन, ये डी को जो है एल कह दो आप या डी कह दो, ये फोर्थ वाला पार्ट, इसको फोर्थ में कह देता हूँ, ठीक है? डी फोर्थ वाला पार्ट, ये क्या होगा एक हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है? इसको भी जो है स्टोर कैसे करेंगे, लास्ट टाइम में ही मैंने बताया था, इसको क्या पहले वेक्टर में डालेंगे, देन उसके बाद सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्यों करेंगे, यूनिक ट्रिपलेट्स के लिए सॉर्ट करेंगे, यूनिक ट्रिपलेट्स के लिए, ताकि हम लोग को पता चल जाए, एंड देन डुप्लीकेसी, ठीक है? तो इसको जो है करेंगे कैसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है देख लेते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल अप्रोच और यही अप्रोच है, ठीक है? और ये जो है बेसिकली अप्रोच लास्ट वाले वीडियो से एसोसिएटेड है, ये बेटर अप्रोच से। एंड देन जो है इसका सूडो कोड जो है इट्स लुक्स लाइक कुछ इस तरह से होगा, जैसे जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है? मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा, बस मैं आपको सूडो कोड दे दे रहा हूँ। आई जो है 0 से स्टार्ट होगा एन तक, ठीक है? एन जो है अपना जे जो है बेसिकली स्टार्ट होगा i+1, करेक्ट, टू एन,
थोड़ा सा गलत हो गया। टू एन एंड देन अपना के स्टार्ट होगा j+1 j+1 टू n। ओके, तो ये है अपना आई जे के एंड देन स्टार्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली कुछ नहीं, अब इसका सम कर लेंगे। ठीक है, एक सम ले लेते हैं ताकि जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ए ऑफ आई, यहाँ पे एरे ले लिया, ए ऑफ जे, ए ऑफ के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मान लिया ये फोर्थ है अपना एफ, क्या होगा ये टारगेट माइनस सम, ऐसे। अब चेक करेंगे एफ, क्या ये हमारे सेट में, अब सेट डिक्लेयर कहाँ करेंगे, सेट डिक्लेयर करेंगे यहाँ जस्ट इसके पहले, यहाँ पे ये होगा अपना सेट। क्या करेगा कि बेसिकली ये के ही तो आगे बढ़ रहा है ना, के यही चेक करेगा क्या है कि ये जो है एलिमेंट्स यहाँ से प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि आई जी हमने ले लिया, के भी ले लिया, के आगे वाले जो है उन्हीं को तो देखेंगे हम लोग, ये प्रेजेंट है नहीं, अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा ट्रिपलेट नहीं होगा। ओके, सो इसमें ये है के, इसमें फाइंड आउट करेंगे, सेट डिक्लेयर कर लिया, सेट में एस टी जो होगा अपना, इसको क्या करेगा, इस फोर्थ को फाइंड आउट करेगा, इफ ये ट्रू रहेगा, ठीक है, इक्वल टू ट्रू, इसको क्या करेंगे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर कर लेंगे अपने आंसर में, अदरवाइज नहीं है तो क्या करेंगे सेट में एस टी डॉट एड, ऐड कहते हैं या फिर ऐड कह दे रहे हैं, जो भी हो, मतलब कि सेट में ऐड करना है किसको, एरे ऑफ के को। भाई अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो इसको इसमें डाल दो, हो सकता है कि नेक्स्ट वाले में ये क्या है कोई नेक्स्ट ट्रिपलेट मिले तो उसमें ये प्रेजेंट हो जाए इसी एलिमेंट को, तो हम लोग उसमें चेक कर लेंगे। ओके, सो बस सिंपल से यही लॉजिक है अपना, बस मैंने सिंपल से ये लॉजिक लगाया, आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा इफ अगर आपने ये जो है थ्रीसम के इसको नहीं देखा है, तो बेसिकली आप चाहिए उसको देख के आइए। फिर से कहता हूँ, और इसमें जो है कि बहुत ही सिंपल से लॉजिक लगे, हम लोगों ने 3 लूप लगाए हैं एंड देन एक जो है फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा इजी सा मैथ लगाया, क्या ए बी सी डी अगर का इक्वल्स टी है तो एक वेरिएबल है तो उसको टी माइनस ए प्लस बी प्लस सी कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए इसका कोड देख लेते हैं ताकि जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये है अपना, ये है कोड, और हमने क्या किया जैसे कि लास्ट टाइम में भी आई नॉट इक्वल टू जे, जे नॉट इक्वल टू के, मतलब कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं स्क्रीन इक्वल बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है समझने में आसानी हो जाए। तो जैसे ये है हमारे पास साइज दे दिया, ठीक है, एरे का, एंड देन जो है हमारे पास लास्ट में भी आंसर डिक्लेयर किया, एस टी वी क्या है हम लोगों ने स्टोर करने के लिए बनाया सेट ऑफ वेक्टर, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, दैट इज वाई, एंड देन हम लोगों ने लूप लगाया है। ठीक है, आई जे आई जे एंड के हमने यहाँ जो है सेट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग डिक्लेयर किया, क्योंकि वैल्यूज जो है काफ़ी लॉन्ग हो सकती हैं। ठीक है, तो हो सकता है फिट ना बैठे इंटीजर में, दैट इज वाई हम लोगों ने क्या कर लिया लॉन्ग लॉन्ग ले लिए। देन के जो है j+1 ये सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इंडेक्सेस सारे यूनिक होने चाहिए। एंड देन यहाँ पे जो है सम ऑफ 3 लॉन्ग लॉन्ग ले लिए, सम ऑफ 3 आई जे एंड के, इन तीनों का जो है क्या किया हमने सम कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया। ठीक है, इन तीनों का मैंने क्या किया सम कर लिया, एफ आई जे के तीनों का सम कर लिया।
ठीक है। सम करने के बाद क्या किया भाई, ये टारगेट से हमने घटा दिया तो हमारे पास क्या है, फोर्थ वाला है। बेसिकली क्या है, ये हमारा डी है जिसको मैंने फोर्थ कहा है। ठीक है, फोर्थ वाला ट्रिपलेट अब हमें चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इस सेट में कि क्या है, इस सेट में है, अदरवाइज है, मतलब कि है तो क्या करो, उसको वेक्टर में स्टोर कर दो, सॉर्ट कर दो और इंसर्ट कर दो। सॉर्ट इसलिए किया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हमने सॉर्ट क्यों किया, पहले वेक्टर में स्टोर किया, सॉर्ट क्यों किया, देन इसमें क्यों स्टोर किया। मैंने लास्ट के 2-3 वीडियो में बहुत बार बता चुका है, प्लीज आप जाइए देखिए। ओके, एंड देन उसके बाद जो है कि तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इफ अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, इसको इंसर्ट कर दो। हो सकता है आगे वाले ट्रिपलेट में वो क्या करे, वर्क करे, मतलब काम कर जाए। ओके, और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो बेसिकली क्या है, जैसे कि ये जो है सेट में है, सेट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये फाइंडिंग का ये लॉग या फिर किसी किसी में बिग ऑफ ए लॉग लेता है। ठीक है, लॉग बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, मान लीजिए वर्स्ट केस में एन हो गए। ठीक है, ये क्या है सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग का भी ये लॉग एन लेता है। तो यहाँ फोर्थ ही है तो 4 ही एलिमेंट है तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये बहुत ही नॉमिनल होगा उस कंपैरिजन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो 3 लूप की होगी। ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी अपनी वो बिग ऑफ एन क्यूब। ठीक है, एन क्यूब प्लस अगर आप लेना चाहो तो बिग ऑफ 4 लॉग, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम ले लेते हैं, एम लॉग एम। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैं। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली जो हमने स्पेस लिया है वो आंसर स्टोर करने के लिए वही है बिग ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि हमने आंसर रिटर्न करना है तो मान लिया मैंने वो सिनेरियो में कि एन केसेस है। ओके, सो आई होप अगर इसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो सबमिट करने पे ये जो है 100% क्या है, ये सोल्यूशन जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है 100%। बस क्या जो है टाइम रन, बेसिकली ये रनिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है और मेमोरीज कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका बेटर ऑप्टिमल अप्रोच भी है, क्योंकि ये बेटर है तो ऑप्टिमल अप्रोच भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका बेटर अप्रोच क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग, देन कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।